दिया। हाँ बोलो बेटे बोलो। fx is equal to fx इज इक्वल टू x raised to power 100 हाँ upon 100 ठीक है, लास्ट बोल दे मुझे, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? x plus 1 x प्लस 1। और इसमें लिखा हुआ है कि f डैश प्रूव करना है ना, f डैश 1 is equal to 100 f dash 0 f डैश 0। यस बच्चों बोर्ड पर देखना, आवाज नहीं आनी चाहिए। f डैश का मतलब मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव होता है। f डैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। याद रखना, f डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, f डैश x का मतलब होता है dy dx, डेरिवेटिव। याद रखना इस बात को। इसको शॉर्टकट में हम एक और नाम से बोलते हैं y1। इसको शॉर्टकट में 11th 12th क्लास में y डैश भी बोलते हैं। तो ये सारे निक नेम है इसके डेरिवेटिव के, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू WRT क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू WRT बताया था ना मैंने, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? और राइट हैंड साइड पर तुम्हें वही काम करना है जो तुम करते आ रहे हो, डेरिवेटिव करना है तुम्हें राइट हैंड साइड पर। पावर रूल लगेगा। और एक बच्चा कहता है सर मैं तो क्वोशिएंट टूल लगाऊंगा। भाई क्यों लगाओगे क्वोशिएंट टूल? क्वोशिएंट टूल कब लगाते हैं? जब एक फंक्शन ऊपर हो और एक फंक्शन नीचे हो। 100 फंक्शन थोड़ी है, वो तो कांस्टेंट है। x की दो टर्म्स ऊपर नीचे हो तब हम क्वोशिएंट टूल लगाते हैं। ये 100 बाहर निकाल लो आप, 1/100, तो 1/100 तो बाहर रखो आप, तो पावर रूल कहां लगेगा? x रेज़ टू पावर 100 पर। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 100 x रेज़ टू पावर 100 माइनस 1 99। क्लियर? अब बच्चों इस पर x रेज़ टू 99 का क्या होगा? 99 x रेज़ टू पावर 98। क्लियर? x का डेरिवेटिव लास्ट में क्या होगा? 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। x का 1 और 1 का 0। अब इन दोनों आंकड़ों से देखो, ये कैंसिल हो गया, 99 भी कैंसिल हो गया। क्या रह गया तुम्हारे पास? x रेज़ टू पावर 99, x रेज़ टू पावर 98 और लास्ट में 1। क्लियर हो गया? अब बोर्ड पर देना बच्चों आप, मुझे यहां पर क्या चाहिए? f डैश 1, यानी x की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा? 1। तो आप जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दोगे? 1। तो जहां x है वहां पर 1 पुट कर दो। 1 रेज़ टू पावर 99, 1 रेज़ टू पावर 98 और लास्ट में भी क्या है? 1। बताओ 1 कितनी बार आ रहे हैं यहां पर? फिर सोच लो 1 कितनी बार आ रहे हैं यहां पर? 1 कितनी बार आ रहे हैं श्रेय उत्तर? 100 क्यों? सर x तो 99 बार था प्लस 1 था ना वो, तो टोटल तो 100 हो गया ना। यस, बोर्ड पर देना बच्चों आप, यहां x रेज़ टू पावर 1 था। क्लियर? बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पावर 99 है तो 199 टाइम्स आ रहा है। नहीं, तुम यहां देखो, x की पावर 99 है, यहां x की पावर 1 है, राइट? कभी ना कभी तो होगा ना x की पावर 1। यहां पर कब आएगा वो? जब यहां पर x स्क्वायर होगा, जब यहां पर x से पहले क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। 2 से 2 कट जाएगा तो x की पावर 1 नहीं आ जाएगा? बीच में डॉटेड लाइन है ना, तो ये 100 टर्म्स है। तो 1 कितनी बार आ रहा है? 100 टाइम्स। कितनी बार आ रहा है ये? 100 टाइम्स आ रहा है। तो 1 1 1 अगर 3 बार आए तो क्या हो जाता है? 3। 4 बार आएगा तो 4, 5 बार आएगा तो 5 लिखोगे, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन तो है नहीं। तो अगर 1 100 बार आएगा प्लस में तो क्या लिखोगे? 100। तो 1 into 100 क्या हो गया? 100। तो f डैश 1 क्या हो गया तुम्हारा? 100। LHS आ गई f डैश 1, इसको मैं LHS बोल दूं, ये LHS है। क्लियर हो गया? तो तुमने LHS तुम्हारे पास आ गई 100। अब हम RHS करते हैं बच्चों। RHS में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? 100 f डैश 0। RHS ये मुझे प्रूव करना है। तो 100 इंटू f डैश 0, f डैश x क्या है मेरे पास? ये है। तो जहां x है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। तो आप यहां पर 0 पुट कर दोगे, यहां पर 0 पुट कर दोगे, यहां 0 पुट कर दोगे, यहां 0 पुट कर दोगे। तो सोचो आप बच्चों, 0 प्लस 0 प्लस 0, लास्ट में क्या बचेगा आपके पास? ये 1 बचेगा, ये वाला 1। क्लियर? बाकी सब तो खत्म हो गया। तो 100 इंटू 1 क्या हो गया? 100। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। समझ आ गया? तो f डैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। ओके बच्चों, अब देखना बच्चों आप, y dy by dx, मैंने आपको बताया था f डैश x का मतलब ही dy by dx होता है, मैंने आपकी बात बताई थी।
एफ डैश का मतलब भी dy बाई dx होता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट, पहले ध्यान से सुन लो, आसान नहीं है क्वेश्चन। डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा dy बाई dx, d बाई dx लगाऊंगा, सबके साथ d बाई dx लगाओगे, 1 बाई रूट ए मैंने बाहर ले लिया, बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? कांस्टेंट है, मैं क्वेश्चन टूल क्यों लगाऊं भाई? समझ गए? अब यहां पर मैंने रूट ए बाहर ले लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स कर दिया। ये बात समझ में आई तुम्हें? अब बच्चों 1 बाई रूट ए, राइट? अब x इक्वल 1 बाई 2 पावर रूल लगा दो, क्या होता है 1 बाई 2, x इक्वल 1 बाई 2 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1 बाई 2। और इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? इसको आप ऊपर लेकर जाओ, x की पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 और पावर रूल लगा दो, तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। तो यहां भी पावर रूल लगा दिया मैंने, यहां भी पावर रूल लगा दिया। अब ये तो आ गया dy बाई dx। अब मैंने देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आप 2x से मल्टीप्लाई भी करना है, LHS देखो मेरी 2x dy बाई dx। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 2x। क्यों कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई बाई 2x? उसको देखकर 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x dy बाई dx, 2x इंटू में 1 बाई 2 रूट ए और x टू पावर माइनस 1 बाई 2 और यहां पर माइनस रूट ए बाई 2 x टू पावर माइनस 3 बाई 2। एग्री बच्चों? अब ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाई रूट ए, बताओ ये x और ये x है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2, तो x टू पावर 1 बाई 2 आ जाएगा, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, रूट ए यहां पर है ही। अब x टू पावर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 3 बाई 2 बेस माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 बाई 2, बेस सेम तो पावर ऐड। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट? ठीक है। अब मैं क्या कर, अब सुनो इधर, यहां तक समझ आ गया तुम्हें? ओके बच्चों, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो x बाई ए, ओके ये सही कह रहे हो, सही कह रहे बच्चों। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, यहां y होना चाहिए बच्चों, सही कह रहे हो, यहां y होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लेना, यहां y होना चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2xy लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 2xy, मल्टीप्लाई बाई 2xy, तो y मेरा बाहर पड़ा हुआ है। कोई डाउट? राइट? अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप, लेफ्ट साइड में क्या आ गया 2xy dy बाई dx आ गया, और यहां पर y है ना, y की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली y की वैल्यू पुट करो, अंडर रूट x बाई रूट ए प्लस रूट ए बाई रूट एक्स, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर क्या रह गया बच्चों, रूट x बाई रूट ए, रूट x बाई रूट ए, और माइनस ये नीचे चला जाएगा, माइनस 1 बाई 2 है, नीचे जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस रूट ए बाई रूट एक्स। ये बताओ कोई डाउट इस टाइम में? इस टाइम में डाउट? माइनस 1 बाई 2 नीचे जाकर क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, और प्लस 1 बाई 2 क्या होता है रूट होता है। अब बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x बाई माइनस ए बाई एक्स, हेंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। समझ आया? तो यहाँ पर भी प्रिंटिंग थी, यहाँ पर y है, तो ठीक कर दो उसको, मल्टीप्लाई बाई 2xy। यस बोलो। y equals to हाँ, under root y इक्वल टू अंडर रूट x हाँ plus 1 by under root x, हाँ prove that हाँ 2x dy upon dx plus y equals to 2 under root x। ये प्रूव करना है। बस बोर्ड पर देखना आप, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? जैसे पहले किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ये आरडी शर्मा की क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। तो d बाई dx का साइन दे दो सबके साथ, d बाई dx ऑफ x टू पावर 1 बाई 2 प्लस d बाई dx ऑफ x टू पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पावर रूल लगा दो, 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 x टू पावर माइनस 3 बाई 2। क्लियर? जैसे पहले किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2x। जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2x, मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 2x, मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ भी x यहाँ भी है 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 यहां तक आ गया। ये 2x डिवाइड बाय dx की वैल्यू जो आई है मेरे पास, ये आप पुट कर दो, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे बच्चों √x माइनस 1/√x, ये नीचे आ गया ना, ये माइनस 1/2 है ना, नीचे जाकर प्लस 1/2 हो जाता है, पता है सारी बात, तो 1/√x बन जाएगा। ये वैल्यू LHS में पुट कर दो आप, LHS ले लो, LHS है मेरे पास 2x डिवाइड बाय dx प्लस y, ये LHS है, क्लियर। अब ये वैल्यू 2x डिवाइड बाय dx की वैल्यू है √x माइनस 1/√x और y की वैल्यू मेरे पास ये वाली है, ये पुट कर दो आप यहाँ पर, y की वैल्यू √x प्लस 1/√x, अभी दोनों आंखों से देखो ये कैंसिल हो गया, √x प्लस √x क्या बन गया 2√x और ये तुम्हारी RHS आंसर, ठीक है। चलो नोट करो इसको। अब अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, लिखो f of x, पहले आप समझ लो, इज इक्वल टू x sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड, टॉपिक है बच्चों फाइंड f dash x बाय ab initio मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन मेथड, बाय डेल्टा मेथड, मैंने सब 4 नाम बताए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल बीसी को बोलते हैं, राइट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। अब बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या था याद करो, f dash x नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या था, f of x plus h, जहां भी x है वहां पर क्या लगा दोगे आप x plus h। ये समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल है, तो आप ट्रिपल मैंने लगा दिए, ध्यान से देखना, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, याद करो, ये 1 है, ये 2 है, हम 2 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, तो f of x plus h माइनस f of x, एक एक स्टेप ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं। अब बच्चों h से हम डिवाइड भी करेंगे बोथ साइड, क्लियर, और लिमिट का साइन भी लेंगे, याद है ना, ये सब कुछ मैंने बताया था कि लिमिट का साइन भी लेंगे हम, बोथ साइड लिमिट का साइन। अब ये ब्रैकेट सोल्व करो, x इंटू साइन, ये बन जाएगा x इंटू साइन ऑफ x प्लस h, अब ब्रैकेट सोल्व करो, प्लस h इंटू साइन ऑफ x प्लस h माइनस x साइन x, और डिनोमिनेटर में क्या है h, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या ले लोगे h, अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये f dash x बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसको f dash x, और इन दोनों में से आप बच्चों कॉमन क्या ले लोगे x, तो अंदर क्या आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x प्लस h इंटू साइन ऑफ x प्लस h, और जो नीचे s था ना उसको भी अलग कर दो, ये h से h कैंसिल हो जाएगा। अब स्टेप्स देखो मैंने कैसे किए, इसमें से और इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया। बताओ अब मैं क्या करने वाला हूं, CD फॉर्मूला, कहां पर लगाऊंगा CD फॉर्मूला, यहां पर साइन c माइनस साइन d। तो देखना बच्चों आप, f dash x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x इंटू यहां लगा दो साइन c माइनस साइन d, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2, 2 cos, जब मैं c प्लस d करूंगा तो 2x प्लस h आ जाएगा, 2x प्लस h बाय 2, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, जब c माइनस d करूंगा तो x से x कट जाएगा, तो साइन क्या बचेगा h बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या है h, प्लस नहीं बेटे वो है साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 ये आएगा, और प्लस में क्या है यहाँ पर साइन x प्लस h। एक काम करो, ये h की वैल्यू 0 नहीं यहाँ पुट कर दो, तो साइन यहाँ भी लिमिट लगा दो ना, यहाँ भी आप लिमिट का साइन लगा सकते हो, मैंने बताया था ना, तो आप h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या बचेगा साइन x, तो प्लस में ना साइन x आप अलग से लिखो, ये साइन x कैसे आया, यहाँ h की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, राइट। अब यहां पर देखो आप, इसको 1 बनाना चाहता हूं मैं, तो क्या करूंगा मैं, यहां पर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा 1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
और यहां पर h की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, x इंटू कॉस h की वैल्यू 0 पुट करो तो 2x प्लस 0/2 x हो गया, ये 1 बन गया और प्लस में यहां पर क्या रह गया sin x। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ x cos x प्लस sin x। अब एक बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता है आंसर ठीक है? भाई आप प्रोडक्ट को लगाओ, प्रोडक्ट को लगाओ, फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज, बताओ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x प्लस sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो आप प्रोडक्ट टू लगाकर अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, प्रोडक्ट टू लगाकर अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ये टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, नोट कर लो जिसको भी करना है, बस बच्चों बोर्ड पर लिखना। f ऑफ x इक्वल टू tan x है तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस h, राइट। अब मैं 2 माइनस 1 कर दूंगा, स्टेप्स वही हैं जो हमने पहले लिए थे। तो tan ऑफ x प्लस h माइनस tan x, h से आप डिवाइड कर दोगे और दोनों तरफ बच्चों लिमिट का साइन भी लगा दोगे, राइट। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमें tan x को डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ लगा दिया। बताओ ये पोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों f डैश x। अब यहां पर क्या करना है वो आप ध्यान से सुनना, मैं एक स्पेशल स्टेप ले रहा हूं। ये बन गया tan a माइनस tan, इस पूरे को a बोल दो, tan a माइनस tan b, ये पूरा a है और ये b है तो tan a माइनस tan b। लेकिन मैं इसकी खास ट्रिक देखना बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूं बोर्ड पर देखना, ये रफ वर्क है। tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan ऑफ a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b। बोलो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो आप, जो मैंने लिखा है ये है चोर मेथड, फॉर्मूले से निकाला मैंने, ध्यान से देखो। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, ऐसे पढ़ो, दिस ये LHS है, ये RHS है। tan a माइनस tan b क्या बन गया, tan ऑफ a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a tan b। तो ध्यान से देखो मैंने इस फॉर्मूले को कैसे एडजस्ट कर रहा हूं, ये tan a माइनस tan b का फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस b, a माइनस b, देखो आप a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला इंटू 1 प्लस tan a tan b इंटू 1 प्लस tan a tan b, राइट। और h अब समझाए कहां से निकाला मैंने, यहां से निकाला मैंने। तुमने इसको साइन कॉस से किया है, घर पर तुमने साइन अपन कॉस करके किया है, वो लेंथी मेथड है, समझ गए। और ये मेरा मेथड देखो, एक स्टेप में आंसर, नेक्स्ट स्टेप में आंसर। बच्चों ध्यान से देखो, आप अपने दोनों ऑप्शन देखना, देखो क्या जादू होने वाला है। ये x x कट गया, बताओ tan h बाई h क्या होता है भाई, tan h है नीचे h है, सेम एंगल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहां h की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, तो ये तो बन गया 1 इंटू 1 प्लस यहां x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो tan x इंटू tan x क्या बन गया tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने प्रूव कर दिया, समझ आया, कोई डाउट इसमें। तो ये मेथड मेरे वाला मेथड है, चोर मेथड।